नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कौशिक एस्ट्रो महादेव चैनल में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है वृश्चिक राशि वालों के लिए है। वृश्चिक राशि में शनि महाराज का वक्री का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, तो आइए जानते हैं दोस्तों वक्री का प्रभाव क्या है। पहले तो आप ये जानो कि वक्री होता क्या है। वक्री वह है कि कोई भी ग्रह अपनी गति से, सामान्य गति से वह धीमा हो जाता है और धीमा होने से वह एक घर पीछे का फल देता है। उसको वक्रता बोलते हैं, उसको वक्री बोलते हैं। और यही पृथ्वी से देखने को हमारे को मिलता है कि वह ग्रह अपना घूर्णन गति नहीं कर रहा है, लेकिन वास्तविकता में नहीं है, वो गति कर रहा है। क्योंकि सूर्य के और शनि के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो उस टाइम पे देखने को मिलता है कि शनि प्लैनेट चल नहीं रहा। शनि वैसे ही शनि शनि हैं, धीमे चलते हैं। और वक्रतों में क्या प्रभाव होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में दोस्तों सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं, राहु और केतु वक्री चलते हैं हमेशा। और बीच बीच में जो बाकी ग्रह हैं मार्गी और वक्री समय समय पर होते रहते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों शनि का मार्गी से वक्री का वृश्चिक राशि पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यह जो प्रभाव है यह 13 जुलाई 2025 से 27 नवंबर 2025 तक रहने वाला है। इसमें आपको प्रभाव, आज शनि महाराज आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं इस टाइम पे। और पंचम भाव में गोचर करने से यहाँ का फल तो आपको मिलेगा, साथ में एक घर पीछे का प्रभाव भी आपको मिलेगा देखने को। ये घर है किस चीज़ का, पहले तो आप ये जानो। पंचम घर संतान का, शिक्षा का, ज्ञान का, लव मैरिज का ये घर है। इस टाइम पे शनि महाराज आपको पीछे का रिजल्ट देंगे। तो यानी कि आपकी कोई अगर एजुकेशन के मामले में कोई इच्छा रही है तो इस टाइम पे शनि महाराज आपकी वह इच्छा पूरी ज़रूर करेंगे। कोई एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट के लिए, कोई कोर्स के लिए, कुछ भी, तो आप हो सकता है वो अपनी स्टडी के अगेन शुरू कर देंगे। और दूसरा, अगर आपके साथ कोई रिलेशन में चला हो तो उम्मीद है कि वो लौट के आपसे मिले। और थर्ड दोस्तों, यह घर संतान का भी है। तो इस टाइम पे उम्मीद है कि आपको इस टाइम पे संतान कंसीव होने के चांस बढ़ जाएंगे। यह प्रभाव इस घर का है। अब बात करते हैं पिछले घर का। पिछला घर माता भूमि वाहन, और इसका प्रभाव चौथे घर से देखा जाएगा। तो पिछला आपको कुछ पेंडिंग है, कोई घर ऐसा है जो आपने बीच में काम रुका पड़ा था, दोबारा से आपका चालू होता दिखाई देगा, ऐसा लग रहा है गोचर में। आपकी माता के साथ आपके रिलेशन ठीक नहीं थे तो सुधरने का अवसर या फिर गोचर में दिख रहा है। कोई वाहन कोई ऐसा है जो आपके पास अनयूज्ड है और वो पड़ा है, तो मेरे ख्याल से आप उसको यूज़ में करते दिखोगे, उसको ठीक कराओगे, चलाओगे, कुछ ऐसा देखने को इसमें मिल रहा है। शनि महाराज की मित्रों जो दृष्टि गई हुई है वो आपकी तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव में है। तो शनि का वक्रत्व में प्रभाव जो रहने वाला है वो यह है कि सप्तम भाव में कोई, अगर आप ये घर पार्टनर का है, साझेदार का है, डेली सोर्स ऑफ इनकम का है, तो जो आप पीछे अगर कोई ऐसा था जिससे आप अच्छी भली भांति जानते थे, लेकिन उस टाइम आपसे कोई फ्रेंड सर्कल में या कोई और से, तो आपकी जिससे बात नहीं बन पाई थी रिश्ते की या काम की, तो उम्मीद है इस टाइम पे आपको वो दिखता मिलेगा। वो शायद अगर कोई आपके साथ, अगर आप लड़के की कुंडली है तो लड़की में उम्मीद है वो रिश्ता दिखता मिलेगा, आपसे उनका विवाह हो सकता है। या कोई और रिश्ता है तो उम्मीद है कि विवाह का चांस इस टाइम पे बढ़ जाएगा। अगर कोई पार्टनरशिप में कोई काम करना चाह रहे थे, लंबे टाइम से आप सोच रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था, उम्मीद है कोई पार्टनर आपसे मिल जाए और आपकी पार्टनरशिप डेट चल पड़े। तो ये फल तीसरे भाव का था। अब सप्तम भाव का सातवीं दृष्टि जो है शनि महाराज की 11th हाउस पे है आपकी। 11th हाउस दोस्तों लाभ का भाव भी है, इच्छाओं का भाव है। मैंने आपको बताया कि
पुरानी जो शिक्षा अगर आपकी इच्छा थी तो वो पूरी होगी, या फिर जिसके साथ आपका रिलेशन था ब्रेक हो गया था, उम्मीद है वो भी चांस है। और आपकी जिसके साथ अगर आप सोचते थे कि शादी हो, तो उम्मीद है इस टाइम पे बढ़ जाएंगी, तो वो इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होगी। तो ये दृष्टि शनि महाराज की यहाँ पे है, तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेंगे। और जो आपकी 10वीं दृष्टि शनि महाराज की 10वीं दृष्टि है वो आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस दोस्तों वाणी का भाव है, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, धन का भाव है, परिवार का भाव है। तो इस टाइम पे आपकी ज़ुबान, मैं सच्ची बोलूँगा, कड़वी हो जाएगी, क्योंकि सच्ची हो जाएगी इसलिए कड़वी हो जाएगी। तो आप जो है आज की जो 10वीं दृष्टि गई है वो आपके सेकंड हाउस में गई है। सेकंड हाउस है किस चीज़ का? वो धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, परिवार का भाव है। तो इस टाइम पे मैं सच्ची बोलूँगा आपको, आपकी ज़ुबान सच्ची हो जाएगी मगर कड़वी हो जाएगी। तो आप किसी से भी बात करें तो ऐसी तरह बात करें कि उसको पिंच ना हो, उसको चुभे ना। तो यहाँ थोड़ा सा आपका जो वाणी की तरफ से नेगेटिव मेरे को दिख रहा है, तो आप वाणी को कंट्रोल में करके ही बात करें, संयम से अपने काम निकालें। आप यह प्रभाव आपको जो दिखने लगेगा तो वो पॉजिटिव ही रिजल्ट रहेगा आपका। आप वाणी को संयम में करके चलें, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और सब ठीक है आपका। और गोचर में जो है तो दोस्तों ये आपके लिए बेस्ट एक उपाय ये है कि आप अपना हनुमान चालीसा जी का पाठ करें उपाय के तौर पे, और भगवान को जल दें आप। और शनि महाराज पे तेल भी अर्पित कर सकते हैं, वो भी अपनी कुंडली का परामर्श करके, और दिखा सकते हैं किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कि आपकी शनि की स्थिति क्या है। ये प्रभाव दोस्तों आपको तभी देखने को मिलेंगे जब आपकी कुंडली में शनि की प्लेसमेंट अच्छी है या कैसी है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और धन्यवाद। राम।